नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हमारी स्कॉर्पियो आज पानी में बारिश आ रही है भाई, बढ़िया यहाँ पे। चलिए सब बढ़िया, सब अच्छा। आज देश में कुछ दिन से जो बवाल मचा हुआ था उस पर शायद थोड़ा सा ब्रेक लगा होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रोक लगाओ इस पर, अभी के लिए स्टे दे दिया है। बट दैट्स अ टेम्परेरी। अभी इसमें बहुत सारे सवाल हैं अपने अपने हिसाब से लोगों के। किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ से। अगर देखा जाए तो जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जेन्युइन भी थी। जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें कहीं ना कहीं ये जाके मिसयूज़ होना था। क्योंकि देखिए, देश हमारा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कानून किस तरीके से हमारे यहाँ पे एक मजाक का पात्र है। हर चीज़ में लोग कानून कानून तोड़ते हैं, हर चीज़ में दुरुपयोग करते हैं कानून का। तो ये दुरुपयोग ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं था उसमें, तो डेफिनेटली वो आक्रोश बनता भी है। लेकिन इसमें ना, इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो होनी चाहिए, जो बनती हैं कि हाँ, इन बातों पे भी बात होनी चाहिए, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी और हैं, इसमें मेरी नज़र में हैं। मुझे नहीं पता, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने पिछले 3-4 दिन में। बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स जो जनरल कैटेगरी से खासकर बिलोंग करते हैं, वो लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर इसको गलत बता रहे थे। देखिए, अगर आपने विकास दिव्य कीर्ति का भी इंटरव्यू दिया सुना हो आपने, तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक बात बोली कि इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है, एक अच्छा कानून है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ रखा नहीं गवर्नमेंट ने, और डेफिनेटली वो होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको डिवाइड नहीं करना है। आपको डिवाइड एंड रूल वाला अगर करोगे तो फिर तो देश बट ही जाएगा। अगर स्टूडेंट बट गए तो मतलब पूरा देश बट गया। क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये लोग ही हैं, जो आने वाली जनरेशन है यही देश संभालेगी। जो हमारे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो देश संभाल रहे हैं, अभी एक वक्त आने पर सब चले जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें अभी देखा जाए तो एक इशू जो बना ये मोटा मोटा, इसको रोल बैक, मेरी नज़र में रोल बैक किया है ना, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, आवाज़ उठाओ, ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही अंधे हैं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो वो फिर शोषण पे चली जाती है बात। और जब शोषण पे आती है तो एक तरीके से गुलाम बनने वाली बात आती है। तो हमें उस जगह में नहीं पहुंचना है। संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बात रखें, तरीके से रखें, समझदारी के साथ रखें और विरोध करें। विरोध हमारा अधिकार है। विरोध नहीं करेंगे तो भाई आगे भी नहीं बढ़ेंगे। विरोध बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो विरोध किया गया है ना कि रोल बैक, हम तो मोदी को वोट ही नहीं देंगे। अब इससे ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी मैं आपको एक एक करके टॉपिक बताता हूँ जो मेरी नज़र में है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे लिए। तो आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तरीका है। अभी देखो, इसमें एक तो ये हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि जनरल कैटेगरी वालों ने कि हम तो बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। देखो, ये एक टेस्टिंग फेज़ है 2029 का। गवर्नमेंट लेके आई, गवर्नमेंट पागल नहीं है। जब इस गवर्नमेंट ने 2014 से अभी तक इतने सारे डिसीजन लिए हैं, उसमें से मेरी नज़र में तो मुझे लगता है 90% तो इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। अगर कोई एक दो डिसीजन ऐसे हों, जैसे किसान वाला और एक दो और भी हैं जो इन्होंने अभी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग चीज़ है। तो उसमें ये यूजीसी भी आप ऐड कर लो। तो अभी पॉइंट ये है मोटा मोटा कि ये एक टेस्टिंग फेज था। गवर्नमेंट ने देख लिया कि कहाँ पे आप स्ट्रोंग हो और कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। और जिन जनरल कैटेगरी पे आप ब्लाइंड भरोसा करते थे कि हाँ ये कहीं और नहीं जाएंगे, ये तो हमें ही वोट देंगे, ये खिसक सकते हैं, ये एक आपने प्रूव कर दिया।
ठीक है, तो गवर्नमेंट अलग तरीके से रेडी होगी 2029 के लिए। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक टेस्टिंग फेज था जो मुझे लगता है। तो वो चेक कर लिया। और जिन लोगों ने ये बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि योगी को हटाने के लिए है, योगी को हटाने के लिए, जो मेरी नॉलेज बोलती है, जो मैंने बस ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स देखी है, मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। क्यों? अभी 2029 और 34 सॉरी 2029 और 34 10 साल ये गए अमित शाह के पास, ये कंफर्म है। योगी जी आएंगे एज ए होम मिनिस्टर, और उन 10 साल के बाद अगले 15 साल कम से कम योगी जी हैं। ये 2047 का जो इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है ना, जो ये इतने दिन से 2047 कर रहे हैं, वो मजाक नहीं है। इन्होंने बहुत लंबे प्लान्स बनाए हुए हैं, और कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है इसमें अब। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक आज इस चीज़ पे भी बात कर लेनी चाहिए जब ये मुद्दा उठा है। एक कहावत है अपने यहाँ पे कि जब खुद के घर में आग लगती है ना, तब पता लगता है। दूसरे के घर में आग लगती है तो लोग तालियां ही बजाते हैं, तमाशा देखते हैं। तो आज ये जनरल कैटेगरी के एक तरीके से घर में आग लगी है ना, उनके आंगन में आई है, तब ये लोग रोड पे आए हैं। अब मेरा एक सवाल बनता है इन्हीं लोगों से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कास्ट क्या है, मैं SC से आता हूँ, OBC से आता हूँ, जनरल से आता हूँ, किस कैटेगरी से, लेकिन बात रखनी है मेरे को भी। ये वही जनरल कैटेगरी वाले हैं, ये वही सो कॉल्ड स्वर्ण हैं जो दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते जब उनकी बारात निकलती है। पुलिस की निगरानी में इन बेचारों की बारात निकलती है, तो कहाँ से बराबरी रह गई भाई? बताओ। इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, कहाँ से बराबरी रह गई भाई? इनके खेत छीन लिए जाते हैं, कहाँ से बराबरी रह गई भाई? इनकी बेटियों के साथ गलत भी होता है, बहुत सारे केस हैं ऐसे, उठा के देख लेना आप लोग, बहुत सारे केस हैं ऐसे, तब भी कोई नहीं बोलता, सारे चुप हो जाते हैं। तब ये स्वर्ण कहाँ होते हैं? तब सोए होते हैं, क्योंकि तब इनके घर में आग नहीं लगती, आज लगी है। तो आज ये बात होनी भी जरूरी है। तो और भी हैं कुछ पॉइंट्स मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है ये बोलना ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो फिर चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हो जाती है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही बोल लेते हैं। अभी पॉइंट ये है और मोटा मोटा कि आपने मोदी को एक सबक दे दिया है इनडायरेक्टली कि आप लोग सगे नहीं हो। मोदी ने सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे किया था। मैं सरकार का कोई पक्षधर नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे पता है सरकारें कैसे चलती हैं, मैं देखी अच्छी तरीके से सरकारें चलती हुई, बहुत करीब रहा हूँ सरकारों के मैं। तो आज पॉइंट ये है कि आपने बहुत अच्छे से इनको समझा दिया है कि भाई ये हमारे करीब नहीं है, ये एक वक्त आने पे ये पलटी मार देंगे। सही है। और वो ऑलमोस्ट आपने उनको एक रीज़न दे दिया कि अब आप किसी और चीज़ पे मूव करो, कहीं और से आप वोट बैंक बनाओ, कहीं और से आप 2029 की तैयारी करो। ये तो हो गई। और 2027 तो यूपी योगी जी जीत रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें कोई इशू भी नहीं है। वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जब 2029 का इलेक्शन होगा तो वो मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा भी देंगे और वो गृह मंत्री के पद पे आएंगे, क्योंकि 2029 में सीधा सीधा अमित शाह का ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वही जाके प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरी सोच बोलती है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ, कम से कम 10 साल अमित शाह को दे देने चाहिए। क्योंकि अमित शाह है ना, एक तरीके से वो वाला भाषण सुना था आपने जब 370 हटाने की बात चल रही थी, तब उन क्या चिल्ला कर बोला था, अरे जान भी दे देंगे हम, क्या समझते हो, ये डायलॉग बोला था ना। ये आदमी थोड़ा सा ना जज्बाती आदमी है, और ये लिटरली मैं अगर आपको सच बोलूँ तो ये मोदी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की ही। हम एक डेवलपिंग फेज से ऊपर उठ रहे हैं, हम डेवलपिंग फेज में नहीं हैं अब हम डेवलपिंग फेज से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। और उस
उस जगह पे हमें और भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हम ये बार बार कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं ना, अरे चाइना का कंपैरिजन, यूएस का कंपैरिजन। उसके लिए पहले जाके एक बार देखो कि भाई चाइना ने किस तरीके से डिक्टेटरशिप चलाई हुई है, किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को एक तरीके से खून चूसा है उनका, तब जाके वो आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। अपने यहाँ पे तो एक यूजीसी लेके आया तो उस पर तो रंडी रोना कर दिया, तो बच क्या गया। और बराबरी करना चाहते हो चाइना की, तो ठीक है। अभी रोल बैक हुआ है, सॉरी स्टे लगा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाया है। और ये अगर ये पहली नज़र में अगर देखा जाए ना, तो ये गलती सुप्रीम कोर्ट की ही थी। ये गलती सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करना था सेंटर को, जबकि उन्होंने किया यूजीसी को। यूजीसी का काम है यूजीसी का काम है कि वो शिक्षण संस्थान जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग्स देखे, उनकी डिग्रीज, उनकी मान्यता, उनका फंड्स, ये सब देखें। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है। लॉ बनाने का काम नहीं है उनका, लॉ बनाएगा सेंटर। ये कानून, चलो शुक्र है, ये भी अच्छी बात थी कि ये सिर्फ रूल था, कानून नहीं था। अगर कानून बन जाता तो और भी दिक्कत थी। तो अभी तक तो ये बात इतनी ही है, और अभी सेंटर ने इसीलिए इस पर कोई कमेंट भी नहीं किया, और किसी पार्टी ने भी इस पर कमेंट नहीं किया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना, ये सेंटर की तरफ से ही रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है, ये कि ये सेंटर ने ही रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ही दखल दो इसमें, आप ही बोलो कि इस पर स्टे लगा दो। क्योंकि अगर सीधा गवर्नमेंट बोलती ना ये बात, तो उसमें दो चीज़ें होती। अगर गवर्नमेंट बोलती तो जनरल कैटेगरी तो खुश हो जाती, लेकिन एससी, ओबीसी, एसटी और जो और कम्युनिटीज़ हैं वो हाथ से चली जाती, और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। तो ये इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे के गेम है। तो आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप एक बार फिर से और बता सकते हो, ताकि आप लोगों को भी आइडियालॉजी समझ में आ जाए। बाकी ऑल वेल, ऑल गुड, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, कमाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।